तो गाइस आज हम पढ़ेंगे चेन रूल, ठीक है, जिसमें कि हम करते क्या है, हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं क्वेश्चंस की हेल्प से, ठीक है। फॉर एग्जांपल कभी सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया, डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, साइन ऑफ कॉस एक्स। गाइस ये ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये बताओ, अगर किसी ने ऐसा लिखा हुआ है तो क्या ये प्रोडक्ट है, क्या दो फंक्शन का प्रोडक्ट है? नो, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर ये ऐसा है, बिकॉज साइन ऑफ एक्स कोई मल्टीप्लीकेशन थोड़ी ना होता है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है गाइस, ओके। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो आप कैसे करोगे? इससे पहले आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ठीक है। आपने लास्ट क्लासेस में सारे फॉर्मूलेज किए थे और अप टू डिवीजन रूल किया था, ठीक है। तो गाइस क्या करोगे, आप सोचोगे इस टाइप का हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इस टाइप का हमारे पास फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है, विच इज नथिंग बट कॉस एक्स। तो गाइस ध्यान दे रहे हो, हम इसे ट्रीट करेंगे कैसा, साइन एक्स जैसा, मतलब हम इसे ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, दिस इज जस्ट लाइक साइन एंड दिस इज जस्ट लाइक एक्स, ठीक है, साइन एक्स। तो गाइस साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, बट गाइस एक्स की जगह यहां पे कोई और बैठा हुआ है, आपको वही लिखना पड़ेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, बट एक्स के लिए जो लिखा हुआ है वही लिखना पड़ेगा कॉस एक्स। इसीलिए इनटू में, क्योंकि एक्स की जगह कौन बैठा हुआ है, कॉस एक्स, इसलिए इनटू में डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, ओके। गाइस क्या आ गया, कॉस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब यहां पे हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ यहां लिखा ही नहीं है, यहां लिखा हुआ है कि डी बाई डी एक्स निकालो, किसका, कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है गाइस। तो यही आंसर है, आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, ये छोटी वाली चीजें मैं आगे लिखता हूं, माइनस साइन एक्स इनटू में कॉस ऑफ कॉस एक्स। सो गाइस दिस इज द आंसर, ठीक है, ओके। गाइस इसको हम और भी तरीके से समझा सकते हैं, बट बिलीव मी ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपने इस तरीके से समझ लिया, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन सम मोर क्वेश्चंस, ध्यान देना गाइस। लेट्स से ऐसा है क्वेश्चन, लॉग ऑफ साइन 2x। गाइस हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है। ये देखो मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन 2x। गाइस आप खुद देखें फिर से, क्या ये प्रोडक्ट है? बिल्कुल नहीं है, इट्स अ सिंगल फंक्शन, बट फंक्शन का फंक्शन है, लॉग ऑफ साइन 2x, ठीक है। तो आप ये सोचोगे इस तरीके का फॉर्मूला आपके पास कौन सा है, आप ये नहीं बोलेंगे कि दिस विल बी लाइक साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स कैसे ट्रीट करोगे, इसे कर सकते हो साइन ऑफ एक्स, बट एज अ होल क्या होगा, ये होगा लॉग ऑफ एक्स, ठीक है गाइस। दिस इज जस्ट लॉग एंड दिस इज जस्ट एक्स। तो लॉग एक्स का क्या होता है गाइस, लॉग एक्स का होता है 1 बाय एक्स। यहां हमने बाय डिफॉल्ट बेस नहीं लिखा, तो क्या होता है इसमें कैलकुलस में, हमेशा कैलकुलस में बेस ई होता है जब कुछ नहीं लिखा होता, ठीक है। तो यहां पे होगा 1 बाय एक्स, बट गाइस एक्स की जगह जो लिखा हुआ है आपको वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स की जगह साइन 2x। तो क्योंकि हमने एक्स की जगह साइन 2x लिखा, एक्स की जगह साइन 2x बैठा हुआ है, इसलिए इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, ठीक है गाइस। गाइस फिर से करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है गाइस। ध्यान देना गाइस, 1 बाय साइन 2x, ठीक है, इनटू में गाइस यहां क्या है, फिर से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, याद नहीं करना तो समझना होता है, ठीक है, ओके। तो गाइस हम इसे कैसा ट्रीट करेंगे, आप बताओ गाइस। ऑब्वियसली हम इसे फिर से साइन, और ये पूरा x, हालांकि ये x नहीं है 2x है, बट हमारे पास इस टाइप का ऐसा कौन सा बेसिक फॉर्मूला है, तो हमारे पास साइन 2x का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास साइन 3x का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास साइन cos x का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास सिंपली साइन x का फॉर्मूला है। तो वी आर ट्रीटिंग दिस एज साइन ऑफ x। साइन ऑफ x का क्या आएगा, साइन ऑफ x का क्या होता है गाइस, cos ऑफ x। तो मैं यहां लिखूंगा cos ऑफ x, बट यहां पे x की जगह कौन बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहां पे x की जगह कौन बैठा हुआ है, 2x।
तो मुझे यहां पे 2x लिखना पड़ेगा, तो क्योंकि x की जगह मुझे 2x लिखना पड़ा, इसलिए इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 2x। ठीक है गाइस, तो गाइस यहां से क्या आएगा, दिस इज cos थीटा, दिस इज sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा इज cot थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x क्या आएगा 2, तो गाइस क्या हो गए 2 cot 2x। सो ये इसका आंसर है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप प्लीज साथ साथ क्वेश्चन करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टेप वाइज करें। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करता है, आंसर तो निकालना आता है बट बीच में स्टेप सारे गलत होते हैं। ठीक है, बिलीव मी ऐसा होता है। ठीक है, बच्चे को फील होता है मेरा आंसर मैच हो रहा है और हमारा सही है, लेकिन जब पेपर में टीचर चेक करता है तो सब पता चलता है उसे। ठीक है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करें। फिलहाल डी बाय डी एक्स ऑफ, गाइस ध्यान से देखना। ठीक है, लेट्स से मैंने ऐसा लिख दिया 2 की पावर साइन 2x। गाइस ऐसा कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, बोलो ऐसा कोई फॉर्मूला है, कैसे ट्रीट करेंगे हमसे, एनीवन सोचो जरा। गाइस ये 2 की पावर और ये पूरा x, वी विल बी ट्रीटिंग दिस एज 2 की पावर x, क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x where a can be any constant। क्या हुआ करता था, a टू द पावर x इनटू में log ऑफ a। गाइस मैंने बोला था स्पेशली कि ये वाला बच्चा भूल जाता है, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, तो मैं जब भी वार्न करता हूं जस्ट बी केयरफुल। तो ये आंसर है, यहां बेस कुछ नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट e है। ठीक है, तो अगर यहां पे a की जगह 2 होगा तो 2 की पावर x का क्या आएगा, 2 की पावर x इनटू में log ऑफ 2 टू द बेस e। तो ये तो डिफरेंशिएशन 2 की पावर x का है। ठीक है गाइस, ओके, बट यहां पे आप देखो वी विल बी ट्रीटिंग दिस एज 2 की पावर x, मेरे लिए 2 है और ये पूरा x है ना। ठीक है, हम इसे sin x से तो ट्रीट नहीं कर सकते ना, आप बोलोगे सर ये sin x है तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो सिंपली दिस इज 2 टू द पावर x, बट x के लिए sin 2x लिखा हुआ है। तो 2 टू द पावर x का क्या होता है, वहां देखो फॉर्मूला लिखा है 2 टू द पावर x का 2 की पावर x, बट x की जगह जो है वो मुझे लिखना पड़ेगा इनटू में log 2। ठीक है गाइस, टू द बेस e। तो क्योंकि मुझे x की जगह sin 2x लिखना पड़ा, मुझे ये लिखना पड़ा गाइस, इसलिए इनटू में डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। ठीक है गाइस, ओके, मैं ये फॉर्मूला रब कर रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि देखो इसमें अभी क्या लिखा हुआ है, ये तो ठीक है, यहां लिखा डिफरेंशिएशन करो किसका, sin 2x का। तो गाइस ध्यान देना है, क्या होगा 2 टू द पावर sin 2x इनटू में log 2 टू द बेस e, है ना, या डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x। गाइस क्या है ये मेरे लिए sin है और ये मेरे लिए पूरा x है। हम इसे sin x जैसा ट्रीट करेंगे बिकॉज हमारे पास बेसिक फॉर्मूले में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, अपने पास sin x का फॉर्मूला है। तो गाइस इसको करना है डिफरेंशिएट, यहां लिखेंगे। तो sin x का क्या होता है गाइस, cos x होता है, cos और x, बट x की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा गाइस, 2x, इसीलिए मैं यहां 2x लिखूंगा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 2x। ठीक है, ओके गाइस, क्या होगा ध्यान देना जरा, यहां गया 2 टू द पावर sin 2x इनटू में ये तो log ऑफ 2 है, बेस कुछ भी ना लिखे तो भी बाय डिफॉल्ट e है यहां पे, cos 2x और ये क्या हो गया 2x का 2 हो गया। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, हो सकता है कहीं पे आंसर में इन दोनों को मर्ज कर दिया हो, बिकॉज ये 2 की पावर sin 2x है और ये 2 की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड। ठीक है, तो हम पावर को ऐड कर देंगे यहां पे। ठीक है गाइस, गाइस ध्यान देना रहा, याद है आपका 2 की पावर, दिस इज 1, दिस इज sin 2x, तो 1 प्लस sin 2x। ठीक है, इनटू में log ऑफ 2 इनटू में cos 2x। सो गाइस दिस इज द आंसर। यहां मैंने कुछ नहीं लिखा, बेस बाय डिफॉल्ट e है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कई बार बच्चों को समझ में आने के बाद भी बच्चे गलतियां कर देते हैं जल्दबाजी में। ध्यान देना मेरा, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, साइन ऑफ e की पावर x। गाइस ट्राई करें, विद इन अ मिनट आप इसे कर सकते हैं। हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे गाइस, बोलो, हम इसे
साइन ऑफ एक्स ट्रीट करेंगे, दिस इज साइन एक्स, ठीक है। कैसे ट्रीट करेंगे? साइन एक्स। आप e की पावर x को ट्रीट नहीं करेंगे ना कि पूरा e की पावर x जैसा, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन और ये आपका x, ठीक है, ओके। तो साइन x का क्या होता है गाइस? साइन x का होता है cos x, क्योंकि हम इसे ट्रीट कर रहे हैं साइन x, साइन x का होता है cos x, बट x के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा गाइस? e की पावर माइनस x, इसलिए इनटू में डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस x। गाइस ध्यान देना जरा, इसके बाद आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है, ध्यान से करेंगे, क्या आएगा, ठीक है, करो, ठीक है। बच्चे लिख देते हैं ऐसे, गाइस इसको मैं ऐसे कर देता हूं, यहां पे cos ऑफ e टू द पावर माइनस x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस x क्या होगा? बच्चा बोला e की पावर x है, e पावर x का e पावर x होगा, e पावर x लिख देगा, बट x की जगह माइनस x, के बाद बच्चा यही छोड़ देता है, ठीक है। अगर यही छोड़ दिया तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि देखो यहां पे माइनस x का दोबारा करना होगा, क्यों? हम इसे ट्रीट करेंगे, देखो कैसा ट्रीट करेंगे, e की पावर x जैसा ट्रीट करेंगे, एक्जेक्टली e की पावर x नहीं है ना, e की पावर x जैसा ट्रीट करेंगे तो e पावर x से क्या होता है? e पावर x होता है, बट x की जगह कौन बैठा हुआ है? देखो भाई x की जगह माइनस x बैठा हुआ है ना, तो इसीलिए इनटू में डेरिवेटिव ऑफ माइनस x। कई बार ये बच्चा मिस कर देता है, ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या होगा भाई, मैं इसको रब कर रहा हूं, cos ऑफ e टू द पावर माइनस x इंटू में e टू द पावर माइनस x इंटू में माइनस x का क्या होगा? माइनस, ठीक है। ये और ये छोटे टर्म है, -1 और दिस माइनस ऑफ e की पावर माइनस x, ठीक है। फिर cos ऑफ e की पावर माइनस x, ठीक है गाइस। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। चेन रूल इतना ही है, बट हम फिर भी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है गाइस। मैं इसको रब कर रहा हूं, बट इससे पहले आपको पिछला आना चाहिए, सारे बेसिक फॉर्मुलेज। कितने फॉर्मुलेज थे? टोटल 18 फॉर्मुलेज थे, एंड प्लस 2 20 फॉर्मुलेज। 6 बेसिक फंक्शंस के, 6 साइन कॉस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले, 18 हो गए, प्लस में 2 फॉर्मूले और थे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और 1/x का -1/x², ठीक है गाइस। तो कॉन्सेप्ट तो यहीं पे हो गया है, बट 1-2 क्वेश्चन और करेंगे गाइस। मैं इसको रब कर रहा हूं, लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। अगर मैंने यहां लिख दिया डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका? साइन इनवर्स x², ठीक है। तो गाइस याद दिला दो, आप इसे कैसा ट्रीट करेंगे? आप इसे साइन x ट्रीट करेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और आपको यह भी पता होगा कि गाइस ये इसके बराबर नहीं होता है, ठीक है, ओके, दिस इज ओके। तो इसके बराबर नहीं होता है, तो आप ऐसा भी नहीं लिख सकते। तो क्या करें? ये एक फंक्शन है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लिखवाया था हमने आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला था साइन इनवर्स x, क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था 1/√1 - x², ठीक है। तो सेम हियर, यहां पे गाइस ये कैसा लगेगा आपको? आप खुद देखें, दिस इज साइन इनवर्स और दिस इज जस्ट लाइक x। तो साइन इनवर्स x का क्या होगा? साइन इनवर्स x का होता है गाइस 1/√1 - x का स्क्वायर। बट यहां पे x की जगह क्या है? आपको यही तो सोचना है। यहां पे x की जगह x² है, ठीक है। तो यहां पे x की जगह हम x² लिख देंगे, और क्योंकि हमने यहां पे x की जगह x² लिखा हुआ है, इसलिए इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x², ठीक है। तो गाइस अब क्या करना है? ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया 1/√1 - x² का स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू में x² का क्या होता है गाइस? 2x, x² का 2x होता है, तो इनटू में 2x। तो आपका आंसर ये आ गया, ठीक है गाइस। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और, वन मोर क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर cos ऑफ 2x + 3। गाइस इसे हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को?
सोचे जरा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हम इसे ट्रीट करेंगे e की पावर x जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है, e की पावर x जैसा ट्रीट करेंगे। और यहां पे e की पावर x का क्या होता है गाइस, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, बट यहां पे x की जगह क्या है, x की जगह जो भी है आप वो पूरा का पूरा लिखेंगे। x की जगह cos 2x + 3 है, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, बट x की जगह मुझे cos of 2x + 3 लिखना पड़ेगा, इसीलिए इनटू में डेरिवेटिव ऑफ cos of 2x + 3, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये आपका ऐसे के ऐसा रहेगा, e की पावर cos 2x + 3, ठीक है। यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x + 3 क्या होगा, हम इसे कैसा ट्रीट करेंगे, हम इसे ट्रीट करेंगे cos x जैसा, cos x जैसा, ठीक है। तो cos x का क्या होगा गाइस, cos x का होगा माइनस साइन x, तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस साइन, और x की जगह यहां पे क्या है, x की जगह यहां पे क्या है, x की जगह यहां पे 2x + 3 है, ठीक है, ओके। तो क्योंकि यहां पे x से दिया 2x + 3 है ना, तो आपने 2x + 3 लिखा, इसलिए इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 2x + 3 भी आएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस देखो जरा, आप सबको पता है इसको जब हम करेंगे तो 2x का भी करेंगे, हम इसमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एडिशन पे, 2x का अलग और 3 का अलग, 3 का होगा 0 और 2x का होगा 2, है ना। तो बेसिकली ब्रैकेट में होगा जो भी होगा 2 + 0, 2 + 0 मतलब 2 हो गया, तो यहां इसका आंसर आ गया 2, ठीक है, इसका आ गया 2, ठीक है गाइस। तो छोटी वाली चीजें मैं आगे लिख देता हूं, ये 2 और ये माइनस साइन, मैंने लिख दिया -2 sin 2x + 3 इंटू में e की पावर cos 2x + 3, ठीक है गाइस। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा वन मोर क्वेश्चन गाइस, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां पे लिखा है 1/x² + 1 का होल पावर, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो गाइस कैसे करें इसको, ठीक है, आप इसे कैसे करेंगे, है ना, बड़ा ही आसान है। कुछ बच्चे डिवीजन रूल लाएंगे, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट उससे बेटर है कि हम इसे बोलेंगे सर ये x² + x का होल पावर -3 है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे, अब हम इसे x की पावर n जैसा ट्रीट करेंगे, x की पावर n, है ना। तो x पर n का क्या होता है, x पर n का होता है n x, बट x की जगह जो है वो लिखना पड़ेगा n - 1, ठीक है गाइस। तो क्या होगा गाइस, ध्यान देना जरा, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। हमने x की पावर n ट्रीट किया, तो n x n - 1, बट x की जगह x² + x था, इसलिए हमने उसे लिखा, इसलिए इनटू में डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा गाइस, x² + x भी आएगा, ठीक है गाइस। तो क्या हुआ, -3 ये x² + x का होल पावर -4, ठीक है। अब यहां पे आप इसका भी करोगे, इसका भी करोगे, हो गया x का 2x, x का हो गया 1, बट गाइस हमें ब्रैकेट यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मतलब ब्रैकेट तो यूज होगा ना, एक सिंगल चीज है, तो एक्सपैंड भी हो गया तो भी हम सिंगल ही रहेगा ना, तो ब्रैकेट पूरा लिखा, ठीक है, दिस इज द आंसर, ठीक है गाइस। अच्छा गाइस, अगर ये ऐसा होता डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x² + 1, गाइस इसको कैसे करें, ठीक है गाइस, मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक है, हम इसे कैसे करें। तो गाइस एक फॉर्मूला था हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, 1/x का फॉर्मूला क्या था, -1/x², ठीक है। तो मैं इसे ट्रीट करूंगा 1/x जैसा, मुझे ये 1/x जैसा ट्रीट लग रहा है, तो 1/x का क्या होगा, -1/x², बट यहां पे x की जगह कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है x² + 1, इसीलिए इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x² + 1, ठीक है। इसका कर लेंगे 2x, इसका कर लेंगे 1 का 0, इसका आ गया 2x इंटू -1, क्या गया -2x ओवर क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। थ्री मोर क्वेश्चंस गाइस, ध्यान देना जरा। अगर ऐसा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, तो गाइस हम इसे कैसे करेंगे? दो तरीके हैं, बट जनरली आपको रूट वाला फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए। दिस इज मोस्ट ऑफन यूज, ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम इसे डायरेक्टली याद कर लेते हैं। ठीक है, कि रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है गाइस, तो गाइस इसे हम कैसा ट्रीट करेंगे? हम इसे रूट एक्स जैसा ट्रीट करेंगे। रूट एक्स, तो रूट एक्स क्या होगा? 1/2 रूट एक्स, बट यहां पे एक्स की जगह कोई और है। क्या है? ये है। ठीक है, ओके, इसलिए एक्स की जगह ये लिखना पड़ेगा, और इसीलिए इनटू में, बिकॉज हमने इसका रूट एक्स का लिखा 1/2 रूट एक्स, बट एक्स लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसलिए इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है गाइस, अब जब इसको करेंगे तो क्या आएगा गाइस? 1/2 रूट यहां पे जो भी है, ठीक है, इनटू में एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, तो हम ये लिखेंगे। बट गाइस कई बार बच्चे यहां पे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, जो कि गलत होता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस शुड बी इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी एक सिंगल टर्म है, तो ब्रैकेट यूज करेंगे, है ना। एक छोटा सा टर्म एक्सपैंड होकर बड़ा हो जाए तो भी ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये इसका आंसर है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, ध्यान देना जरा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। अगर ऐसा है साइन ऑफ एक्स लॉग एक्स, गाइस इसमें हम क्या करेंगे? कौन सा रूल लगाएंगे? ठीक है, अभी भी हम चेन रूल ही लगाएंगे, बिकॉज यहां भी हम इसे ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, साइन ऑफ एक्स, दिस इज जस्ट लाइक साइन एंड दिस जस्ट लाइक एक्स। ठीक है, साइन थीटा जैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो साइन थीटा का क्या होता है गाइस? साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, बट थीटा की जगह जो है हमें वो लिखना पड़ेगा, क्या है? एक्स इंटू लॉग एक्स, इसीलिए इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है गाइस, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, आई थिंक सो। ठीक है, तो गाइस ये क्या है? यहां पे आप, है ना, यहां पे आप प्रोडक्ट रूल लगा दो। ठीक है, क्या? यहां पे आप प्रोडक्ट रूल लगा दो। ये आपने ऐसे के ऐसा लिखना है, कॉस एक्स लॉग एक्स, है ना, ये लिखा है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जब भी मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, अभी सिंगल टर्म है जो कि पूरा पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो एक्सपैंड होगा तो क्या होगा? एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो गाइस इसका जो भी आंसर आएगा, बिकॉज ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट में लिखना चाहिए। ठीक है, ओके, तो गाइस ध्यान देना था, क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा ये कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, यहां पे एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x प्लस लॉग एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। ठीक है, आप इसे कट कर दो, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ गया गाइस? कॉस ऑफ एक्स लॉग एक्स, और ये आ गया इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स। गाइस ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये पूरा है ना, डॉट यहां पे, तो ये पूरा और ये पूरा। ठीक है, चाहे तो आप इसे आगे लिख सकते हैं, बेटर रहेगा, ताकि कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। ठीक है गाइस, ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट से अगर ऐसा आता है तो भी आप ऐसे ही करेंगे, साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स बाय लॉग एक्स, तो गाइस अभी भी आप ऐसे ही करेंगे, बट पहले आप इसमें चेन रूल लगाएंगे, फिर बाद में यहां पे डिवीजन रूल लगेगा। ठीक है गाइस, ओके, तो गाइस इसको मैं करा देता हूं, कोई बात नहीं, देखते हैं गाइस क्या होगा। ये आएगा आपका, मैं इसे ट्रीट करूंगा साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स क्या होगा? साइन ऑफ एक्स होगा कॉस ऑफ एक्स, बट एक्स की जगह यहां पे एक्स बाय लॉग एक्स। ठीक है, तो क्योंकि हम इसे ट्रीट कर रहे थे साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स का होगा कॉस ऑफ एक्स, बट एक्स की जगह क्या है? एक्स बाय लॉग एक्स। ठीक है,
तो हमने x की जगह, है ना, ये लिखा हुआ है इसलिए इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहां पे क्या लगेगा गाइस, यहां पे डिवीजन रूल लगेगा, साफ दिख रहा है। ठीक है, सो कॉस ऑफ x बाय log x। गाइस यहां पे हम डिवीजन रूल लगाएंगे। ठीक है, डिवीजन रूल लगाएंगे, u बाय v रूल लगाएंगे। तो क्या बताया था, हमेशा v से स्टार्ट करेंगे, हमेशा नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे। यहां पे क्या आ गया, log ऑफ x। यहां पे भी क्या आ गया, log ऑफ x। v से स्टार्ट कर दिया, v का होल स्क्वायर होता है नीचे, और यहां पे v का v एज इट इज, है ना, और u का डेरिवेटिव, u ऊपर वाला है, माइनस इसका उल्टा, है ना, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है गाइस, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, देखना गाइस यहां क्या, log x, है ना, x का 1 हो गया माइनस x, log x का 1/x हो जाएगा, 1/x, x कट गया बाय log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया गाइस log x माइनस 1, है ना, log x माइनस 1, और ये जो भी है, तो गाइस आप इसे ऐसे लिख सकते हो, log x माइनस 1, नीचे क्या है, log x का होल स्क्वायर, उसे log स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, इनटू में cos ऑफ x बाय log x। ठीक है गाइस, तो गाइस ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो गाइस इसी तरीके से हम चेन रूल के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आप ये मत सोचना कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है गाइस, ओके, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करता हूं मैं। ठीक है, एंड होप यू ऑल आर staying safe at your home, don't go outside, stay at home, stay safe. Thank you guys.